आप अगर जबरदस्त आंदोलन करेंगे तभी ये सरकार कुछ घुटने टेकेगी। उस पे भी जैसे किसानों को तो बेवकूफ बना ही दिया इन्होंने, हालांकि किसान की इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर अनुदेशक साथियों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फिर से इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर सकता है, तो उस तरह की ताकत दिखानी होगी। अब ये प्राची जी माफ कीजिएगा, ये आप जिनकी बात कर रही थी जो कंचन जी हैं, ये ठीक है, शिक्षा विभाग में आए हुए इनको 5 दिन हुआ है, मतलब शिक्षा के महानिदेशक बने, लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में नहीं है इतने सालों से कि अब इतने वरिष्ठ पद पे आ गई हैं? क्या इनको नहीं मालूम है कि इतने विभागों में संविदा पे लोग रख के लोगों को काम कराया जा रहा है? क्या इनको नहीं मालूम है कि संविदा कर्मी को कितना पैसा मिलता है? तो ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। और ये लेकिन आपके सामने तो ये रास्ता तो है नहीं कि आप उनसे झगड़ा करें, क्योंकि काम आपको उन्हीं से कराना है। तो ठीक है, वार्ता आप जरूर कीजिए, लेकिन आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता है नहीं। नियमितीकरण होना चाहिए, हर एक मनुष्य को सम्मानजनक ढंग से रोजगार मिलना चाहिए, ये एक मौलिक अधिकार होना चाहिए भारत के संविधान में। शिक्षा नहीं था, शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया, उसी तरह से रोजगार भी मौलिक अधिकार बनना चाहिए। इस आंदोलन को हम लोगों का पूरा समर्थन है, लेकिन जब तक इस पे कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा, आप ये मत उम्मीद कीजिए कि सरकार जिस दिशा में जा रही है, जो नियमित रोजगार को बदल रही है संविदा में ठेके पे, उसका वो अपनी दिशा बदल लेगी। ये बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ विपक्ष की कुछ पार्टियां जो है पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रही हैं, सत्तारूढ़ पार्टी नहीं कर रही है। धन्यवाद। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जिस तरीके से विपक्ष का आइडियोलॉजी दूसरी है, हम उस पर आइडियोलॉजी, उस पर चर्चा नहीं करते। जी प्राची जी कुछ कह रही हैं? जी सर, मैं सभी से लगातार मीटिंग हो रही है, और ये आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, और ये हमारा आखिरी आंदोलन है, क्योंकि इसके बाद हम सभी साथियों से बता रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि ये इसके बाद हम लोग अभी नहीं बोल पाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता चुनाव के बाद हम लोग बोलने लायक बचेंगे भी, नहीं बचेंगे बोलने लायक, क्योंकि सरकार जिस तरह से जाती है अभी तक करती आई है, और अब चुनाव के समय जब हमको अब हमारे हाथ में है चीजें और हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, तो हम लोग को अभी अपनी बात उठानी है। और रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन जब गांधी जी ने किया था, उनके पास क्या था? उन्होंने भारत से अंग्रेजों को भगा दिया, उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो तो बेचारे लाठी लेके चलते थे, उनके पास चरखा था, और उन्होंने सत्य और अहिंसा की लड़ाई ऐसी लड़ी ईमानदारी के साथ कि कारवा बनता गया, लोग जुटते गए, और उन्होंने देश में इतने सारे आंदोलन किए और आंदोलन करके अंग्रेजों तक को भगा दिया। तो ये जज्बा सभी के अंदर होना चाहिए। हम लोगों की ताकत को पहचाने लोग,